चाचा इधर क्या कर रहा है? और जाके काम कर। जी जी साहब जी, काम तो होता रहेगा, पर मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ हाँ बोलो, सुन रहा हूँ मैं। साहब जी, कुर्बानी आ रही है ना, तो मुझे बकरा खरीदना है। मेरा पोतरा बहुत जिद कर रहा है, मुझे 1 महीने के एडवांस पैसे दे दो ना, तो मैं ऐसा ऐसा करके आपको उतार दूंगा। क्या बोला तूने? 1 महीने का एडवांस दे दूं? और तू पागल तो नहीं हो गया? कुर्बानी के लिए लाखों रुपए चाहिए होते हैं। तेरी इतनी औकात नहीं कि तू कुर्बानी कर सके। दफा हो जा, काम कर अपना। बिल्कुल ठीक कहा जी आपने, हमारी क्या औकात। हम तो 10 रुपए की भी चीज लेने जाते तो लाख दफा सोचते कि ले के ना ले। और भिखारी हमेशा सोचते रहते हैं। दफा हो जा मेरी नजरों से, वरना वो हाल करूंगा सारी जिंदगी पछताता रहेगा। ठीक है साहब जी, चला जाता हूँ, पर मेरी वो 18 दिन की मजदूरी तो दो। और चल चल, कोई पैसे वैसे नहीं है। महीना पूरा हुआ नहीं और पैसे दे दो जनाब को। ठीक है साहब जी। चलो भी चलो, जल्दी जल्दी काम करो, टैल ना टूट जाए, ध्यान से। सलाम साहब जी। कौन हो भाई, मुंह उठा के अंदर आ गए हो? साहब जी, मजदूर आदमी हूँ, काम की तलाश में फिर रहा हूँ, तो काम शाम मिल जाएगा मुझे? हमारे पास मजदूर पूरे हैं, कहीं और जाके काम ढूंढो। साहब जी मेहरबानी करें, मैं बहुत मजबूर आदमी हूँ, अभी मुझे काम से निकाल दिया। ओए, तुझे समझ नहीं आता, निकल जा बाहर। अच्छा, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ये तो मुजीब भाई हैं, पार्क में बैठे रो रहे हैं। अल्लाह खैर करे। मैं अब अपने पोते का सामना कैसे करूंगा? या अल्लाह, अब तू ही मेरी मदद करने वाला है। मुजीब भाई, खैरियत तो है, क्यों रो रहे हो? मुझे अपनी परेशानी बताओ। ताहिर भाई, आप दुबई से कब आए हैं? 3-4 साल बाद देखा आपको, क्या चल रहा है आजकल? मुजीब भाई, आपकी वही पुरानी आदत अभी तक गई नहीं है। परेशान होते हैं मगर बताते नहीं हैं। मैंने सब देख लिया है, मुझे बताएं क्या प्रॉब्लम है। ताहिर भाई, क्या बताऊं मैं आपको, 60 साल की उम्र से आगे निकल गया हूँ। इन 60 साल की उम्र में एक दफा भी कुर्बानी नहीं की। हम ये नहीं जान सके कि कुर्बानी करके दिलों को क्या सुकून मिलता है। हम गरीबों की तो कोई जिंदगी ही नहीं है। मुजीब भाई, मायूसी वाली बातें क्यों कर रहे हैं? वैसे भी कुर्बानी साहिब इस्तिताअत पर फर्ज है, गरीब और कर्जदार के लिए माफी है। मैं भी ये जानता हूँ, मगर बात ये कि जी दादा अबू। पुत्र, ये तुम्हारी दादी क्या कह रही है? तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? दादा अबू, वो ईद आ रही है। अच्छा अच्छा, मैं समझ गया हूँ, तुमको नए कपड़े चाहिए ना, और शाम को ले दूंगा, फिर तो खुश हो जाओगे ना। नहीं, मुझे कपड़े नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए मेरे पुत्र को? नहीं, मुझे कुर्बानी के लिए बकरा चाहिए, बकरा। क्या कह रहा है मेरा पुत्र? बकरा? जी दादा अबू, मुझे बकरा चाहिए क्योंकि मेरे सारे दोस्तों के पास बकरे हैं। क्या हम पर कुर्बानी फर्ज नहीं है? हाँ पुत्र, मैं जानता हूँ कि हमारे ऊपर कुर्बानी फर्ज है, लेकिन हमारे हालात ऐसे नहीं है कि हम बकरा खरीद सकें। दादा अबू, हर साल आप यही कहते हैं, मुझे बकरा चाहिए तो चाहिए, वरना मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। वो अपनी जिद का पक्का है, अगर मैं बकरा लेकर नहीं गया तो वो खाना नहीं खाएगा। अच्छा, तो ऐसी बात है। मुजीब भाई, इंसान इंसान के काम आता है। आप ये कुछ पैसे रखें और इन पैसों से बकरा ले लीजिएगा। नहीं नहीं, मैं ये पैसे नहीं रख सकता। मुजीब भाई, रख लें, अल्लाह ने मुझे बहुत नवाजा हुआ है। और वैसे भी इत्तेफाक से इस दफा मैंने 4 बकरे खरीदने थे गरीबों में बांटने के लिए। 1 बकरे के पैसे आप रख लें, बाकी 3 कोई और सही। बहुत शुक्रिया ताहिर भाई, आपका बड़ी मेहरबानी। मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भुला सकता। ये दुनिया आप जैसे नेक लोगों की वजह से ही कायम है। अल्लाह हाफिज। ओए हसीब है, ओए पुत्र हसीब है, इधर आ ना। जी दादा अबू, किधर है बकरा? इधर आ पुत्र, मेरे पास बैठ, इधर आ। ये देख, बकरा खरीदने के लिए पैसे भी मिल गए हैं। अभी तो गर्म टाइम है ना, शाम को दोनों जाएंगे, बकरा ले आएंगे। अब मैं भी अपना बकरा लेकर जाऊंगा और सारे दोस्तों को दिखाऊंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरा पुत्र सारों को अपना बकरा दिखाएगा। अब जाओ, जल्दी से खाना खाओ मेरे पुत्र, हैं? और मुझको भी पानी ला कर दो, बड़ी प्यास लगी है। जी दादा अबू।
इस वीडियो को सदका जारिया समझ के आगे ज़रूर शेयर करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की इस्लाह कर दे।